एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन फॉर डोनेशंस टू राम मंदिर। लेट्स सी। सीपीडीटी अलाउज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर द डोनेशंस टू राम मंदिर। आप लोगों को पता है कि राम मंदिर के अंदर अभी जो हमारा इवेंट हुआ है ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है। और इस समय टॉपिक ऑफ द आवर जो है वो भी हमारा राम मंदिर ही है। और राम मंदिर को लेके बहुत सारे लोगों ने डोनेशंस दिए हैं और वो डोनेशंस जो किए हैं उसकी क्या हमें डिडक्शन मिलेगी, क्या इनकम टैक्स ने उसके डिडक्शन को अलो किया है या नहीं किया, तो उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज भी आई हुई है। तो होप सो कि इस वीडियो से आपकी वो क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं। In a recent development, the Income Tax Department has clarified that donations made for the repair, rebuild और renovation, ठीक है, रिपेयर के लिए अगर आपने दी है, रिबिल्ड के लिए या फिर रेनोवेशन के लिए दी है ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या अंडर द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 2B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। अगर आपने राम मंदिर के अंदर डोनेशन दी है रिपेयर, रिबिल्ड या फिर रेनोवेशन के लिए, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। राम मंदिर की 80G डिडक्शन की डिटेल्स अभी हम देखते हैं। सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 डील्स विद द डिडक्शंस फॉर डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। 80G की डिडक्शन हमें पता है, 80G की हमें किसके लिए मिलती है, जब हम डोनेशन देते हैं, डोनेशन किसी फंड के अंदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जब हम डोनेशन देते हैं तो उसकी डिडक्शन हम लेते हैं सेक्शन 80G में। The recent notification by the central government specifies श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उसका पैन नंबर भी उन्होंने दे दिया है एज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस। इस प्लेस को हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया एंड अ रिनाउंड प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, मेकिंग इट एलिजिबल फॉर द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G 2B फ्रॉम द फाइनेंशियल 2020-21। ठीक है। तो जो हमारी 80G के अंदर डिडक्शंस की जो भी लिस्ट रहती है उस लिस्ट के अंदर उन्होंने इसको भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, तो जो अयोध्या है, अयोध्या के अंदर अगर राम जन्मभूमि के लिए अगर आपने किसी भी तरह की कोई डोनेशन दी है, राम मंदिर को दी है, तो उसकी आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80G 2B के अंदर। Therefore, the donation specifically aimed at temple renovation or repair qualify for a 50% deduction under this section. तो इसके अंदर जो भी आपने डोनेशन दी है रेनोवेशन रिपेयर वाली, वो किसके अंदर जाएगी, 50% स्लैब में जाएगी। जितनी आपने डोनेशन दी है उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। However, note that deduction exceeding 10% of your adjusted gross total income limit will not be allowed. Also, the donations for any other purpose other than temple repair and renovation will not be allowed. ठीक है। अगर आपने टेम्पल के रिपेयर रेनोवेशन के लिए दी है तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। अगर आपने टेम्पल की रिपेयर रेनोवेशन के लिए डोनेशन दी है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने टेम्पल के रिपेयर रेनोवेशन के अलावा किसी भी पर्पस के लिए आपने कोई डोनेशन दे दी है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने कोई लंगर लगाने के लिए वहां पे दे दिया, ठीक है, कोई इस तरह से, उसकी आपको डोनेशन वहां पे जो आपने डोनेशन दिया उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, आपको 50% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वहां पे भी उन्होंने आपका क्या बोल दिया, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या रहता है, इसको भी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इज द ग्रॉस टोटल इनकम, ये क्या रहती है हमारे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, जितने भी हमारे इनकम टैक्स के हेड से हैं जो हमें उससे इनकम होती है रिड्यूस्ड बाय द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, तो उसको माइनस क्या करते हैं हम लोग, ये अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C to 80U बट नॉट सेक्शन 80G एग्जम्प्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसके बाद हम उसके डिडक्शंस माइनस करते हैं। डिडक्शंस कौन से माइनस करते हैं, सेक्शन 80C से 80U तक की सारी डिडक्शन आप माइनस करोगे और 80G को अभी नहीं करोगे क्योंकि 80G के लिए ही तो आपको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी। अब इसके अलावा जो हमारे एडिशनल पॉइंट्स क्या हैं, कैश डोनेशंस एक्सीडिंग ₹2000 एंड डोनेशंस इन काइंड आर इनएलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर आपने कोई मटेरियल वहां पे सामान भेजे, जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ट्रक के ट्रक इकट्ठे होकर गए हैं, सामान के इकट्ठे होकर गए हैं,
या फिर आपने जो कैश में डोनेशन दी है 2000 से ज्यादा अगर दी है, उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डोनेशंस मेड थ्रू दी अप्रूव्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चेक्स आर एक्सेप्टेबल। वहां पे जो भी आप डोनेशन दे रही हो, ठीक है, वो सिर्फ आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चेक्स के थ्रू ही एक्सेप्टेबल है। मतलब डोनेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन डिडक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। यू कैन क्लेम द डिडक्शन फॉर एनी डोनेशंस मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिगार्डलेस ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर इनॉग्रेशन डेट। प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन डेट के अलावा भी अगर आप डोनेशन देते हो, तो वो सारी की सारी एटीजी के अंदर आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। तो इसका क्या है, डाउनलोड एंड रिटेन द डोनेशन रिसीट एज अ प्रूफ फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन इन योर आईटीआर। तो जो भी आपने डोनेशन किया उसको डाउनलोड करके रिसीट को अपने पास रख लो, ताकि जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उसमें आपने डिडक्शन जब लेनी है तो उसका एक प्रूफ रहेगा आपके पास। अब है क्लेमिंग प्रोसेस। क्लेमिंग क्या है, जब आपने डिडक्शन लेनी, अब हमने ये तो बोल दिया अगर आपने कैश के अंदर की है डोनेशन नहीं मिलेगी, इन काइंड की है तो आपको डोनेशन नहीं मिलेगी, रिपेयर रिबिल्ड के लिए अगर आपने दिया है तभी आपको डोनेशन उसकी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, कैश में दिए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, या फिर आपने काइंड में दिए तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। रेनोवेशन रिपेयर के अलावा अगर आपने दे दिया तब भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब है आपको डिडक्शन लेनी है, आपने डोनेशन तो कर दिया, आपको डिडक्शन लेनी है, तो उसका क्लेम करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सिक्योर वैलिड राम मंदिर डोनेशन रिसीट फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट। ठीक है, जैसे क्या है, ऑनलाइन आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे डोनेशन का रिसीट आपके पास आ जाएगी। उस रिसीट को अपने पास संभाल के रखो। इंश्योर द डोनेशन फॉल्स विद इन द एलिजिबल कैटेगरी। जो आपने डोनेशन दी है वो रेनोवेशन और रिपेयर की कैटेगरी के अंदर हो। चूज द ऑल टैक्स रिजाइम व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर। अगर आपको डिडक्शंस लेनी है तो आप पुरानी रिजाइम के अंदर जाएंगे, क्योंकि नई रिजाइम के अंदर आपको पता है कि वहां पे डिडक्शंस नहीं है, और ऑटोमेटिकली साल के लिए हमारी नई रिजाइम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको इसकी डिडक्शन लेनी है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा डोनेशन दी है, इसकी आपको डिडक्शन लेनी है, तो आपको ऑल टैक्स रिजाइम जो है वो सिलेक्ट करना है। एंड प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द डोनेशन इन शेड्यूल एटीजी ऑफ योर आईटीआर फॉर्म। और इसकी जो भी डिडक्शंस है वो आपको एटीजी के अंदर दिखानी। ठीक है, तो राम मंदिर का इस समय बहुत ही हॉट टॉपिक है। अगर आपने राम मंदिर के अंदर कहीं पे भी डोनेशन दिए, क्योंकि दिल खोल के लोगों ने इस बार ये राम मंदिर के लिए डोनेशन जो है वो दिए हैं, और डोनेशन देने के बाद बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज आई हुई हैं कि क्या राम मंदिर के अंदर जो आपने डोनेशन दिए हैं वो क्या एटीजी में उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो ये सब कोर्स एटीजी में आपको डिडक्शन मिलेगी, आपको उसकी 50% जो है उसकी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी एटीजी के अंदर, बट सब्जेक्ट टू उसके अंदर क्या है, 10% ऑफ द एडजस्टेड क्रॉस टोटल इनकम। तो आपको डिडक्शन जरूर उसकी मिलेगी, और डिडक्शन मिलेगी आपको उसका जो भी आपने डोनेशन किया है, आपका पर्पस होना चाहिए राम मंदिर के अंदर रेनोवेशन और रिपेयर का आपका होना चाहिए, इसी पर्पस के लिए आपने दिया है। और उसकी जो डोनेशन की रिसीट है उसको आप संभाल के रखें। उसका पैन नंबर जो है वो भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इस वीडियो के अंदर आप वो भी चेक कर सकते हैं, पैन नंबर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप उसके डोनेशन की वो निकालेंगे तो वहां पे पैन नंबर भी आपके पास ये लिखा आएगा। ठीक है, तो ये इस ट्रस्ट के नाम से ऐसे लिखा आएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, तो उसका ये पैन नंबर है। तो यहाँ पर आप जो भी करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद भी अगर अभी भी 31 मार्च तक अभी भी अगर आपको डोनेशन करनी है, तो अभी भी आप डोनेशन करके उसकी डिडक्शन जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, so this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.